हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रक्षाबंधन पर्व के लिए मैं एक मिठाई बनाने वाली हूँ। कौन सी मिठाई है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आज हम रक्षाबंधन के पर्व के लिए एक हेल्दी मिठाई बनाने वाले हैं। मिठाई का नाम है डेट्स और नट्स से बनने वाली एक ह्यूमिनिटी बार। हर बार रक्षाबंधन में सब मिठाई लाते हैं बाहर से, लेकिन आजकल बहुत ट्रेंड है, बाहर का अच्छा नहीं है, उसमें मावा अच्छा नहीं रहता है, घी अच्छा नहीं है, ऐसे करके हम लोग बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। तो आज हम रक्षाबंधन के लिए जो मिठाई बनाने वाले हैं उसमें हम चॉकलेट का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, बड़े को तो अच्छा लगेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। सबसे पहले हम पिस्ता को सेल्स के अंदर से बाहर निकाल लेंगे। सभी पिस्ता हम इसी तरह सेल्स में से बाहर निकाल लेंगे। सभी पिस्ता हमने खोल दिए हैं। एक बड़े बाउल के अंदर मैंने खजूर को डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। खजूर को हमें धोना है, उसे मैं भिगो कर नहीं रखूंगी, सिर्फ धोना है। अगर उसके ऊपर कुछ पाउडर वगैरह लगा रहता है तो वो निकल जाता है। खजूर को मैंने नैपकिन के ऊपर रख दिया है। अब एक टिश्यू की मदद से हम इसे हल्का सा पोंछेंगे और इसे साइड में रखेंगे। अब खजूर का जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसे हमें निकालना है, उसके अंदर का बीज भी हमें निकालना है। इसी तरह हम सभी खजूर के बीज निकाल देंगे। खजूर में से मैंने सीड्स निकाल दिया है। एक पैन के अंदर मैंने बादाम, काजू, पिस्ता, वाइट वाले तिल है, अलसी और चिया सीड, इस सभी को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे विदाउट घी। रोस्ट करने से क्या होता है, इसका क्रंच बना रहता है। और इलायची को मैं मिक्सी के अंदर पाउडर कर दूंगी। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है। अब आप देखिए, तिल थोड़े थोड़े तड़कने लगे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। अब मैं गैस को बंद करूंगी और इसे ठंडा करने के लिए हम रखेंगे। सभी ड्राई फ्रूट को हम रोस्ट कर लेंगे। उसके साथ 5 से 6 इलायची भी डालेंगे। अब हमारे नट्स ठंडे हो गए हैं, उसको मैं एक चॉपर के अंदर डालूंगी। नट्स को हम चॉप करेंगे। इसे हम मिक्सी में नहीं डालेंगे, मिक्सी में इसका पाउडर हो जाता है और हमें पाउडर नहीं, थोड़ी थोड़ी क्रंच चाहिए। ड्राई फ्रूट को हमने चॉपर के अंदर चॉप कर दिया है। ऐसे ही बड़े बड़े पीसेस हमें चाहिए। खजूर को मैंने मिक्सी के अंदर डाल दिया है। ड्राई फ्रूट को हमें चॉपर के अंदर डालना है, लेकिन खजूर को हमें मिक्सी में ही डालना है। खजूर को हमने मिक्सी के अंदर एक पेस्ट बना दिया है। अब आप देखिए, सभी खांचे के अंदर मैंने एक एक बूंद घी लगाया है। इसमें ज़्यादा घी का यूज़ होता ही नहीं है। एक्चुअली यह रस मलाई की ट्रे है जो मैंने संभाल के रखी थी, कभी ना कभी यूज़ हो ही जाता है। इसमें मैं आइस भी बनाती हूँ ताकि हमें बड़े बड़े क्यूब्स मिले। अब क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट के अंदर मैं इलायची का पाउडर डालूंगी। खजूर की बनाई हुई पेस्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे। खजूर और ड्राई फ्रूट को हम हाथों से मिक्स करेंगे। खजूर और ड्राई फ्रूट को मैंने मिक्स करने के बाद उसके बॉल्स बना दिए हैं। इस पेस्ट को मैं एक मोल्ड के अंदर सेट करूंगी। ड्राई फ्रूट बार को हम एक स्पून की मदद से प्रेस करेंगे ताकि वो सभी तरफ से अच्छे इसमें उसका लेवल हो जाए। नहीं तो किधर पतला किधर मोटा ऐसा रहता है। हम इसे स्पून की मदद से प्रेस करेंगे। इसके ऊपर मैं ये मिल्क मसाला ऐड करूंगी, इससे इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगेगी। इसमें हमने मावा तो यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मावा से ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, ख़राब हो जाता है मावा जल्दी से। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क मसाला ऐड कर रही हूँ। मिल्क मसाले को हमें अपने फिंगर की मदद से थोड़ा प्रेस करना है ताकि वो खजूर का जो पेस्ट है उसके साथ वो चिपक जाए। अब ये जो मिल्क का मसाला मैंने डाला है वो ज़रूरी नहीं है कि आप भी डालिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत डालिए, कंपलसरी नहीं है। अब इसे मैं फ्रिज के अंदर सेट करने के लिए रखूँगी, मिनिमम 1 घंटे के लिए। एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर ये चॉकलेट मेल्ट करने के लिए रखूँगी। इसे डबल बॉयलर कहते हैं। अब आप देखिए, चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर मैं एक
छोटा सा पीस बटर का डालूंगी। बटर से इसमें शाइनिंग आती है। खजूर और नट्स बार को मैंने फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसे चॉकलेट के अंदर डीप करूंगी। ये इजीली रिमूव हो जाता है। अब इसे मैं चॉकलेट के अंदर डीप करूंगी। सभी तरफ से हम इसे डीप करेंगे। और ऊपर से हम पिस्ता डालेंगे, डेकोरेट करेंगे पिस्ता से। खजूर और ड्राई फ्रूट की मदद से जो मैंने आज मिठाई बनाई है अब रेडी है। अब इसको चॉकलेट को सेट करने के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूंगी मिनिमम 1 घंटा। अब मैं आपको बता रही हूँ आज मेरे साथ क्या हादसा हुआ है। जो चॉकलेट मैंने डबल बॉयलर के अंदर मेल्ट करने के लिए रखी थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई, लेकिन जो वाइट वाली चॉकलेट मैंने माइक्रोवेव के अंदर रखी वो देखिए एकदम कोलसा हो गई है। वैसा आप सभी के साथ भी होता ही होगा। फिर अब मैंने सोचा इसका मैं टॉपिंग करने वाली थी वाइट चॉकलेट का, लेकिन अब ये जल गया है तो मैं क्या करूं। अगर किसके साथ ऐसा हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर हम तिल स्प्रिंकल कर सकते हैं, पिस्ता स्प्रिंकल कर सकते हैं, ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हैं। ये देखिए। और अभी मेरे पास कोई टाइम भी नहीं था कि मैं नीचे जाके वाइट चॉकलेट लेकर आऊँ। अब आप देखिए, अगर हमारी वाइट चॉकलेट जल नहीं जाती तो हम इसके ऊपर ऐसा टॉपिंग करने वाले थे। अब ये वाइट चॉकलेट तो नहीं है, ये घर की मलाई है, उसे मैं कर रही हूँ, है ना जुगाड़। अब इसे हम कट करेंगे। दो पार्ट में हमने इसे कट किया है, इसे भी हम कट करेंगे। खजूर और डेट्स की जो मिठाई है मैंने इसे एक मिठाई के बॉक्स के अंदर पैक कर दिया है। किसी को लगेगा भी नहीं ये होममेड है। अब हमने ये मिठाई रक्षाबंधन के लिए बनाई है तो उसके साथ राखी भी तो होनी चाहिए ना। तो राखी के पर्व पर जो जो वस्तुएं चाहिए वो मैंने इसके अंदर रखी है। ये 2 कंटेनर है जिसमें हम हल्दी और कुमकुम ऐसे अलग अलग रखते हैं। ये हमारे गांव की स्पेशलिटी है, वहाँ की मेरी पोतियों ने मुझे बना कर दी है। आपको मेरा आज का यह प्रयास कैसा लगा? जो रक्षाबंधन के पर्व में एडवर्टाइज आती है ना, कुछ मीठा हो जाए, तो बस मैंने वही प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। और आपके अगर छोटे छोटे भाई है उनके लिए ऐसी मिठाई बनाइए। इस तरह बॉक्स के अंदर पैकिंग करके ले जाइए कि मिठाई हमने घर में बनाई है, किसी को इसका पता भी नहीं चलेगा। है ना देसी जुगाड़। हम इसे इस तरह बॉक्स के अंदर पैकिंग करके ले जाएंगे भाई के घर। तो भाई तो क्या, भाभी को भी पता नहीं चलेगा कि ये मिठाई हमने घर में बनाई है। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई वीडियो के साथ।